नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका B2 नर्सिंग पे। आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो लिए हैं GNM फर्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे कि जो GNM फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। 2021 जून सेशन का जो एग्ज़ाम था 20-21 वाले एक सेशन का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम उस पर बात करेंगे। तो जो भी नए ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो जिसका सेशन अभी 21-22 का है, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन MP NRC जो MP से नर्सिंग कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो GNM का जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन बनाया जाता है, जो कि INC के गाइडलाइन से सिलेबस जो बना हुआ होता है उससे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये सभी नर्सिंग काउंसिल के लिए एक ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होते हैं। क्वेश्चंस लगभग एक ही होते हैं, ठीक है। तो जो बिहार नर्सिंग से भी हैं या UP नर्सिंग से हैं या MP नर्सिंग से हैं, वो उसके लिए भी यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन और किस पैटर्न से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो हम आपको बता दें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना होता है। इसमें पढ़ना होता है नर्सिंग के एथिक्स, उसका प्रिंसिपल और उसका जो हाउ टू केयर योर पेशेंट, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ाया जाता है कि आप पेशेंट हॉस्पिटल के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक नर्स को क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 का होगा। एज़ यूजुअल 25 मार्क्स जो है आपको इंटरनल मार्क्स जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग, ठीक है। अब हम आपको एक और बात बता दें कि आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम में आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि सीरियली लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन 2, 3, 4, 5 सीरियली लिखने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। तो देखते हैं आगे जो डिफाइन है, ठीक है। एनी 10 है, मतलब इसमें 11 डिफिनेशन लिखने के लिए दिया गया है, आपको सिर्फ इसमें से 10 लिखना है, ठीक है। जैसे डायूरेटिक्स है, साइनोसिस है, आइसोलेशन है, ब्लड प्रेशर है, नर्सिंग है, हेल्थ है, इस सब का डेफिनेशन आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, आप जिसमें आपको सुविधा हो आप उसमें आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 नंबर का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो है आपका फुल फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए एक नंबर, इसमें अभी 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 देना है, ये 5 नंबर का है। जैसे लामा है, लामा का फुल फॉर्म क्या होगा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। जैसे ECG है, IV है, BD है, एड्स है और ORS है। तो इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें देखिए क्या है, राइट द यूजेज ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। राइट द यूजेज ऑफ फ्लोइंग। आप इसमें क्या करना है आपको कि जो दिए हुए हैं जैसे फुट रेस्ट है, हॉट वाटर बैग है, सैंड बैग है, राइल्स ट्यूब है, एयर कशन है और कार्डियक टेबल है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, ये जो इक्विपमेंट है वो कैसे यूज करेंगे, उसका क्या यूज है, ये आपको लिखना। जैसे फुट रेस्ट है तो क्या करते हैं, फुट को स्टेबिलिटी के लिए हम फुट रेस्ट का प्रयोग करते हैं। हॉट वाटर बैग है जो कि एक पेन रिलीफर भी काम आता है, ठीक है। सैंड बैग है, यह भी जो है कि स्थिरता के लिए लिया जाता है। जैसे आपका अगर जो पैर फ्रैक्चर है या हमको इमोबिलिटी करना है पार्ट्स को, तो हम सैंड बैग का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, आपको इसका ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। सेडेटिव्स आर गिवन टू ए रिड्यूस फीवर, तो फीवर के लिए क्या सेडेटिव का यूज़ करते हैं, तो ये इसका होगा फॉल्स है, क्योंकि फीवर के लिए हम क्या करते हैं यूज़, तो फीवर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसका ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर का है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको डिफाइन करना है, ठीक है।
इसमें आपको क्या है करना, डिफाइन करना है। क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको नर्सिंग प्रोसेस जो प्रोसेस है उसका डेफिनेशन लिखना है और इसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका बेसिक स्टेप्स आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा इसी में बी में क्या है कि मेकिंग ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट हु इज़ एडमिटेड विथ डेंगू फीवर इन अ मेडिकल वार्ड। एक डेंगू का पेशेंट है, ठीक है, वो मेडिकल वार्ड में भर्ती है, आप उसका जो नर्सिंग केयर है वो किस प्रकार से बनाइएगा, क्या प्लानिंग होगा, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में क्या है, राइट शॉर्ट नोट एनी 5। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको 5 का शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। पहला है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के कार्य लिखने हैं, हॉस्पिटल में किस प्रकार का कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, प्रेशर शोर है, प्रेशर शोर क्या होता है, ठीक है, जिसको क्या क्या कहते हैं, बेड शोर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा रूल्स ऑफ बैंडेजिंग, ठीक है, रूल्स ऑफ बैंडेजिंग मतलब जो बैंडेज बांधने का जो रूल्स होता है उसके बारे में आपको लिखना है। चौथा है फर्स्ट एड इन फ्रैक्चर, अगर जो फ्रैक्चर हो गया किसी पेशेंट का तो उसको आप फर्स्ट एड कैसे दीजिएगा, जो प्राथमिक उपचार होता है वो आप कैसे दीजिएगा, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, कोई पेशेंट अगर जो लास्ट स्टेज में है, वो अगर जो डाई कर रहा है, मरने वाला है, मरणासन स्थिति में है, तो उसका किस प्रकार से केयर करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन जो था बातचीत, कम्युनिकेशन के बारे में आपको लिखना है, उसका क्या महत्व है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये करंट क्वेश्चन है, आप भी देखते होंगे, जो कोरोना का काल आया था 2020 में, लॉकडाउन वगैरह लगा था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इसमें है कोरोना के कारण, चिन्ह एवं लक्षण और बचाव के उपाय लिखिए। तो इसमें जो आप लिखने का जो आप लगाइएगा पैटर्न, वो क्या होगा कि कोरोना का सबसे पहला तो आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसका काउज लिखना है, उससे पहले आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी लिख सकते हैं कि कोरोना किस प्रकार से फैलता है, ठीक है, उसका फैलने का कारण क्या है। उसके बाद ये जो काउज है, किस किस काउज के कारण कोरोना फैलता है, उसके बाद इसका चिन्ह लिखना है, लक्षण लिखना है, जिसे आप साइन सिम्टम्स कहते हैं। उसका साइन सिम्टम्स क्या होता है, जैसे कि फीवर होता है और कफिंग होता है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद बचाव के उपाय, प्रिवेंटिंग मीज़र आपको लिखना है कि उससे बचाव कैसे करेंगे। अब बचाव के लिए आप देखे होंगे मास्क लगाने के लिए हम लोग को कहा गया था, हैंड सैनिटाइज करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये इसका प्रिवेंटिव मीज़र्स हैं, आपको इस प्रकार से आंसर देना है। 3 घंटे का समय आपको रहेगा और आप 3 घंटे में जो है कि आपको अच्छे से लिखना है, धीरे धीरे लिखना है, ताकि उसी टाइम में आप लिख सकें। और एक राइटिंग जो होता है, अच्छे से राइटिंग लेके लिखिएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी होगा हम आगे भी अब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का और बिहेवियरल साइंस का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो PDF होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से आप प्रैक्टिस अपने नोटबुक में एक बार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।